हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। गाइस ट्रांसफॉर्मर आपने अभी तक आपको बेसिक कुछ नहीं पता, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। ओके, लेकिन बस शर्त है विदाउट स्किप की वीडियो देखी। ओके तो देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। A transformer is an electrical device which is used to for changing AC voltage or current। मतलब क्या कहा, एक ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे हम इस्तेमाल के लिए लेते हैं। एसी वोल्टेज या करंट एक ही बात है, एसी वोल्टेज या करंट को चेंज करने के लिए लेते हैं इस्तेमाल में। ओके, अब आपको बात समझ में आई है, इसे चेंज कैसे करते हैं। चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज का मतलब यहाँ पर यह है कि करंट को ज़्यादा कर देना कम कर देना, यहाँ पर चेंज की बात है। ओके ठीक है जी। तो देखो उसका डायग्राम देखते हैं। इससे पहले डायग्राम में कुछ नहीं है और सिर्फ सिंपल है। आपको क्या करना है देखिएगा, देखो आपको सिर्फ एक क्यूब बनाना है, क्यूब यानी कि घन। देखिएगा गाइज, यही आपको एकदम अट्रैक्टिव बनाना है। और नीचे ले लीजिए। ओके गाइज, देखो बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है और है भी कुछ नहीं बनाने में। ये सब आप हम बचपन में करते थे, वही चीज़ मैं आपको देखो ट्रांसफॉर्मर में बता रहा हूँ। ऐसा करके ऐसा कर दोगे ना, ओके जी। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद इस तरीके से यहाँ से जितनी आपको लाइन खींचनी है वो आपको माइंड में रखनी है। मैंने देखो एक खींच दी, थ्री और लास्ट 5। ओके ठीक है जी। तो देखो अब क्या करता हूँ, अब हमें ऐसे ही मिलानी है ये उसी तरीके से। 1 2 3 और लास्ट 5। ओके, तो देखो फिर इसी तरीके से 1 2 3 और 4। ये सब काम आप कर सकते हैं। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, इससे हमें एक लेमिनेटेड कोर प्राप्त हो जाएगी। लग रहा है कि ये एक अलग अलग ऐसे ही बहुत सारे हमने एक साथ एडजस्ट कर दिए हैं। एक 2 3 और लास्ट है 4। बताओ गाइस, सिंपल काम है, कुछ नहीं है। बताओ जी, ये काम आपने कर दिया। ओके, तो देखो फिर क्या करना है, फिर हमने एक वाइंडिंग लेनी है इस तरीके से। आप 2 या 3 टर्न कितने ही ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जैसे हम 3 ले लेंगे, 2 3 ले लिया मैंने। ओके ओके, देखो ये है हमारा इनपुट, इससे हम इनपुट एसी देंगे, इनपुट एसी। ओके जी, और ये है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस, जो भी हम जहाँ पर भी आउटपुट कनेक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। आउटपुट
AC। ओके जी, ये बात क्लियर है या नहीं है बताओ। देखो अब होता क्या है, इसे बोल देते हैं हम, इस वाली कोइल को, वाइंडिंग को, सॉरी, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं इसे। ओके जी, और जिसे हम P से नोट करते हैं, यह है P1 है और यह है हमारा P2 है, और इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके गाइस, और जिसे हम S1 और S2 से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है जी। देखो जो हमारे ये टर्न्स हैं, इन टर्न्स के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, इन टर्न्स के लिए मैं NP ले रहा हूँ, लेकिन ये प्राइमरी है तो ये टर्न्स हो गए प्राइमरी के, और इसी तरीके से सिमिलरली ये टर्न्स हैं किसके, सेकेंडरी वाइंडिंग के। इन टर्न्स की बात बोल रहा हूँ गाइस, इस वाइंडिंग के ये वाले टर्न्स हैं, जो यहाँ पर NS लगा दूंगा मैं, और ये हमारा लैमिनेटेड कोर हो गया, लैमिनेटेड कोर। लैमिनेट कोर मतलब यह वह कोर होता है, यह वह मटेरियल होता है जिसमें से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली पास आउट हो जाती हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि वोल्टेज और करंट हमारा चेंज कैसे होगा और क्यों होगा, है ना। देखो अब वो बात यहाँ पर आ गई है। वो चेंज करने के हमारे दो मेथड होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं अ ट्रांसफॉर्मर विच इंक्रीज AC वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन अप ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर जो हमारा इंक्रीज यानी वोल्टेज को बढ़ा देगा, क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, जो वोल्टेज को बढ़ा देगा। और सिमिलरली डिक्रीज, जो घटा देगा, वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। अब बढ़ाना और घटाना कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, लेकिन आप हमारी बात को मानो, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा आगे इसका डिस्कशन है, तो हम दोनों को कंबाइन करके एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, उससे पहले आप आगे पढ़ो, लेकिन बताएंगे ज़रूर, पेशेंस रखो। प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल है जो म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है, यानी कि EMI पर। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा था, कृपया याद करिएगा, इतना कष्ट कर लीजिएगा, एक बार म्यूचुअल इंडक्शन जाकर पढ़ लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में। फिर भी बता रहे हैं क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल, जिसमें वन कॉइल नेबरिंग कॉइल को इंड्यूस EMF प्रोड्यूस कर देता है, ये बात जानते हैं। तो एक कॉइल इस कॉइल को EMF प्रोड्यूस कर देगा, इस वाली को। ओके, तो देखो कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। बिल्कुल जी, रेक्टेंगुलर है हमारी। रेक्टेंगुलर कैसे है, मैं आपसे पहले तो कह रहा था कि ये क्यूब है, लेकिन बच्चे क्या होता है, ये इतनी सारी हो जाती हैं कि ये यहाँ तक बढ़ जाएंगी और ऐसे यहाँ तक, तो फिर उसकी शेप इस साइड हम तो देखो पूरे तो बना नहीं सकते, लेकिन रियल में जो ट्रांसफॉर्मर होता है वहाँ पर देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, तो वो एक ऐसे हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप में आ जाती हैं। ओके जी, ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। विच इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट, और जो कि एक लैमिनेटेड शीट होती है। एक लैमिनेटेड शीट है ना, लैमिनेटिंग मतलब एक नियम, यानी कि नियमित, ज़्यादा बाहर नहीं, कंप्लीट कुछ फिक्स शेप में। ओके, देखो P1 एंड P2 प्राइमर वाइंडिंग है। ओके जी, हमने पढ़ा भी, कनेक्टेड विद AC सोर्स। ओके जी, S1 एंड S2 आर सेकेंडरी वाइंडिंग विच कनेक्टेड टू द लोड साइड। तो एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं, P1 एंड P2 प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि AC सोर्स से कनेक्ट है, इनपुट है जो कि सेकेंडरी वाइंड S1 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि आउटपुट से कनेक्ट है, जो कि लोड साइड भी कनेक्ट है। वर्किंग और देख लेते हैं। देखो, वैन अल्टरनेटिंग करंट इनपुट, यानी कि इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी करंट, जो कि प्राइमरी कोइल
में देते हैं इन प्राइमरी। देखो एक बार फिर पढ़ते हैं। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट किसे बोल रहा हूँ मैं? प्राइमरी करंट इसे बोल रहा हूँ जो प्राइमरी कोइल में है। बात समझ में आई? इन द प्राइमरी कोइल मैंने लिखा ना, चेंज ड्यू टू विच फ्लक्स, चेंज ड्यू टू विच फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस विच इज कॉल्ड प्राइमरी ईएमएफ। नहीं आए समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है मुझे पता है। करंट इन प्राइमरी कोइल, ओके। चेंज ड्यू टू विच फ्लक्स, मैंने क्या कहा देखो, अब कहानी समझिएगा। इसमें प्राइमरी कोइल में करंट आया, बिल्कुल आया, तो इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमारा करंट आता है वो एकदम नहीं आता है, वो हौले हौले आता है। ये बात जानते हैं, है कि नहीं बच्चे लोग? तो धीरे धीरे आएगा, तो एकदम धीरे धीरे मतलब चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज हो गया तो बच्चों सारी कारण ही तो आप समझ गए क्या होगा। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस वाली कोइल में, ओके जी। तो फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंज, मतलब फ्लक्स चेंज हो जाएगा एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और इस फ्लक्स चेंज हुए फ्लक्स के कारण ईएमएफ विल इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और विच कॉल्ड प्राइमरी ईएमएफ, और जिसे हम प्राइमरी ईएमएफ बोलते हैं ईपी, ओके जी, ठीक है। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेम फ्लक्स विल लिंक, सेम बिल्कुल सेम टू सेम फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोइल। ये फ्लक्स ये सेम फ्लक्स सेकेंडरी कोइल में लिंक होगा, बिल्कुल होगा। इन फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस इन सेकेंडरी कोइल, कोइल लिख दे यहाँ पर, कोइल, सेकेंडरी कोइल कॉल्ड सेकेंडरी ईएमएफ। ये बात समझ में आ गई है? मतलब कुछ भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इसके कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस ईएमएफ को हम सेकेंडरी ईएमएफ बोलते हैं। बस ये बात लिखी मैंने बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ओके जी। तो देखो इसकी वर्किंग में कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी आता है, वो भी कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बताओ बच्चों, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं फ्लक्स की बात। तो फ्लक्स से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू बता दो जरा मुझे, क्या होती है बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये बात जानते हैं, और अपोज करता है इसे ईएमएफ, और एन इज द नंबर ऑफ टर्न। ये लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप पढ़ के आए हैं इसे, ओके। d∅dt क्या होता है, ओके जी। तो देखो मैं ईपी यानी कि प्राइमरी कोइल की फ्लक्स निकाल रहा हूँ, इस वाली की, एस वाली की नहीं, इस वाली की, ओके। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा? तो सिर्फ मैं वहाँ पर टर्न्स भी वहाँ पर पी के ही लूँगा, पी वाली कोइल के ही लूँगा, ओके। तो d∅dt, ओके। इक्वेशन 1 मान ली मैंने, भली बात ही समझे यहाँ तक। तो इसी तरीके से अब मैं ईएमएफ सेकेंडरी कोइल की लूँगा, तो वहाँ पर टर्न भी एस वाले ही लूँगा, तो d∅dt, और इक्वेशन मैंने 2 मान ली। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं डिवाइड कर दूँगा, डिवाइड 2/3, सॉरी 1, 3 तो है ही नहीं, तो क्या होगा? यानी कि 2/3 3 मुड़ रहा है, 1/1, 1 के द्वारा यानी कि बाई जिसके आगे आ जाए उसे हम अपॉन में लिखते हैं। अपॉन में क्या है? 1, तो 1, ओके। तो ES अपॉन में क्या है? EP, तो NS d∅dt, और ऐसे ही NP d∅dt। गाइस d∅dt से d∅dt कैंसल आउट, तो क्या बचेगा हमारा बनेगा ES अपॉन के EP और NS अपॉन के NP। बात क्लियर है? और इसको हम या इसको मान लो या इसको मान लो, इसे हम K मान देते हैं, कांस्टेंट K भी हम लिख देते हैं, वेयर K इज
ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट, आप समझ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक। ओके जी। तो मुझे एक बात बताओ, v इजिकल टू, सॉरी ये नहीं, पावर का फॉर्मूला बताओ। v इजिकल टू, सॉरी p इजिकल टू वी आई होता है। तो v तो यहाँ पर लेंगे नहीं क्योंकि ईएमएफ की बात कर रहे हैं, e लेंगे। ओके जी, बताओ कोई दिक्कत है? तो मैं पहले बात कर रहा हूँ सेकेंडरी के लिए। तो पावर सेकेंडरी में लगाइए, पी ई आई होता है, ये बात जानते हैं आप। तो देखो पावर सेकेंडरी के लिए तो वहाँ पर ईएमएफ भी सेकेंडरी का लूँगा ईएस, और करंट भी सेकेंडरी का ही लूँगा ईएस। ओके, अब क्या, अब मैं करूँगा पावर किसके लिए, प्राइमरी के लूँगा। तो वहाँ पर ईएमएफ भी प्राइमरी और करंट भी प्राइमरी का ही, तो मैं इक्विलेट कर दूंगा राइट हैंड साइड को। ओके जी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनको और इनको कि ई एस इंटू आई एस इज इक्वल टू, इक्विलेट किया ना, इक्विलेट का मतलब ये होता है कि ई पी इंटू आई पी। तो देखो ई एस को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ई एस को यहीं पर रहने देता हूँ, ई पी को अपॉन में लेकर आता हूँ, मल्टीप्लाई में से अपॉन में लेकर आता हूँ, सॉरी डिवाइड में लेकर आता हूँ, और आई एस को यहीं पर, सॉरी आई एस को नहीं, आई पी को यहीं पर रहने देते हैं और आई एस को यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर आई एस। ओहो, ओके जी। तो ये एक हमारा रेशो बन गया जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, याद कर लीजिए इसको। सो इसके ना कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस होते हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। स्पेशल केसेस होते हैं उन्हें भी करते हैं। देखो एक है हमारा फर्स्ट केस, यदि के है जो वो हमारा ग्रेटर देन हो जाए 1 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइए जी, उस कंडीशन में क्या होगा? तो एक बात बताओ मुझे, देखो इस रिलेशन को पकड़ते हैं, इसको इसे पकड़ते हैं। ओके, इसे इजी पड़ेगा। ये मैंने कहा कि हमारा स्पेशल केस फर्स्ट आया निकल कर, हमारा जो के है ये 1 से बड़ा कब हो सकता है? बताओ जी, मुझे आप बताओ, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब हो सकता है? तब हो सकता है तब एन एस बड़ा हो जाए एन पी से, यानी कि एन एस ग्रेटर देन एन पी से और ई एस ग्रेटर देन ई पी से। बताओ जी, आई एम राइट? कैसे बोल रहा हूँ मैं ये बात? मान लीजिए एन एस की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, हमारी 6 है। ओके, और एन पी की वैल्यू भी 6 है, तो ये तो भाई बराबर आ गए, 1 आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए था 1 से बड़ा, 2 3 कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एन एस की वैल्यू एन पी से ज़्यादा लूँगा, एन एस की वैल्यू एन पी से ज़्यादा लूँगा। तो अब इस बार हमारा एन एस, सॉरी के की वैल्यू 2 आई, तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चला, और सेम कंडीशन फॉलो होगी ई एस के लिए। तो हमें क्या पता चला इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हमें यह पता चला कि हम भाई अगर हमें यह कंडीशन फॉलो करनी है तो एन एस को बड़ा रखना पड़ेगा और ई एस को बड़ा रखना पड़ेगा। और एन एस क्या है और ई एस क्या है बताइए जी? अब हम आपको ये बताते हैं। और देखो, अब पहले इसे लिख देते हैं, एन एस ग्रेटर देन एन पी आ जाए और ई एस ग्रेटर देन ई पी आ जाए, और इस तरीके के इस कंडीशन में और जिस ट्रांसफॉर्मर में ये कंडीशन फॉलो हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम हेंस ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप
अप ट्रांसफॉर्मर, समझ गए बात को आप, फील हुआ, ट्रांसफॉर्मर। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर को हम ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ओके गाइस, जो कि हमारे घरों में यूज होता है, जो कि सॉरी घरों में तो नहीं कह सकते हैं, गाँव या सिटी में यूज होता है। ओके, ये वाला होता है। सो अब हम देखो आगे बढ़ देते हैं, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे स्टेप और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को प्रैक्टिकली थोड़ा सा। ओके, तो देखो सेकंड केस क्या है। सेकंड केस ये है, यदि के हमारा स्मॉलर देन 1। ओके, तो उस कंडीशन में NS, देखो ये हमारा छोटा कब आ सकता है के से, तो हम वहीं पर बताते हैं। देखो ये हमारा 1 से छोटा कब आ सकता है, तब हमारी जो हमारा NP है यानी कि अपॉन की वैल्यू होती है वो हमारी छोटी हो जाए, यानी कि हर यानी कि डिनोमिनेटर। ओके गाइस, वो हमारा बड़ा हो जाए। देखो अगर जितनी ज़्यादा अपॉन की वैल्यू हमारी बड़ी होती है उतना ही हमारी छोटी संख्या आती है। हम आपको प्रैक्टिकली कराते हैं। देखो मान लीजिए ये 2 है और ये हमारा 3 है, तो ये आएगा गाइस, बताओ क्या आएगा, ये आएगा 0.6 कुछ आएगा, है कि नहीं, उतना ही छोटा आता है। अगर इससे छोटा होता 2 तो 1 आता। मैंने क्या कहा, यानी कि हर की वैल्यू जितनी ही हमारी बड़ी होगी उतना ही हमारा क्या आएगा, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि स्मॉलेस्ट मान मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी NP की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, NS से होनी चाहिए। ओके, यानी कि NP इज ग्रेटर देन NS और EP इज ग्रेटर देन ES। बताओ जी, आई एम राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ NS जो हमारा NS है ये हमारा बड़ा हो जाए, NS बड़ा हो जाए इसमें, किससे, NP से। वहाँ पर NP बड़ा था। ओके जी, किससे, वहाँ पर NS से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ES बड़ा है, ग्रेटर देन है EP से। ओके, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं, हेंस ट्रांसफॉर्मर, या दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो गाइस बताओ क्लियर है बात यहाँ तक। तो देखो एक हालांकि वो भी होता है जो हमारा, यानी कि एक केस वो भी होता है। देखो तो वहाँ पर K1 होगा और NS बराबर है वहाँ पर NP होगा और ES बराबर वहाँ पर EP होगा, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता गाइस, मोस्टली ना ही एग्जाम में आता। इस तरीके के ट्रांसफर को आइडियल बोल देते हैं। तो देखो इसे अब हम प्रैक्टिकली और समझते हैं। पहले हम स्टेप डाउन या स्टेप अप को करते हैं। ओके, तो देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। सो गाइस देखिएगा, स्टेप डाउन या स्टेप अप देखते हैं। ओके, तो स्टेप अप में क्या था, स्टेप अप में K की वैल्यू हमारी 1K की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी और वहाँ पर NS ज़्यादा थे, किससे, NP से। ओके, और एक और था ES तो हमारा EMF था, EP से बड़ा, ES बड़ा था EP से। तो देखो गाइस इसमें क्या होता है देखिएगा, तो देखो NS क्या था यहाँ पर, NS सेकेंडरी वाइंडिंग के क्या थे, टर्न्स थे, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स थे। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग ये थी लेकिन NP से ज़्यादा थे। ओके, तो अगर एक बात बताओ, अगर हम NS के यहाँ पर मैं टर्न्स
क्या बना दूं, 4 बना दूं, मान लीजिए 4 टर्न्स बना दिए सेकेंडरी के S1 S2, तो मुझे NP से छोटा बनाना पड़ेगा, मैंने लिखा है वही बात। ओके, तो यहाँ पर मैं NP से 2 बना देता हूँ और प्राइमरी यहाँ से मैं छोटा बनाऊंगा। गाइस बात क्लियर हो रही है। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर हमारे घरों में जो बिजली आती है ये होती है। क्यों ना, देखो ना वहाँ पर हमारी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि 11,000 वोल्ट आती है। ओके, तो एक ही ट्रांसफॉर्मर पूरे मोहल्ले यानी कि एक कॉलोनी को ही बिजली दे देता है, तो और जो कि 240 वोल्ट आती है पर घर में। तो अब देखिएगा कितने सारे, कोई 100 घर होते हैं गाइस, इतनी तो ये कम पड़ेगी ना, तो उसे इंक्रीज कर देता है वोल्टेज को। बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं गाइस हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी आप ऐसे भी बना सकते हो गाइस। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो, वाइंडिंग लैमिनेटेड कोर ऐसे बना सकते हैं। तो देखो इसमें क्या था, इसमें के की वैल्यू हमारी छोटी थी, 1 से छोटी थी। ओके, तो NS यहाँ पर क्या था, NS यहाँ पर हमारा छोटा था, किससे, NP से। ओके, और हमारा ES भी छोटा था, किससे, EP से। यानी कि यहाँ पर NP बड़ा है, यानी कि प्राइमरी बड़ी है। तो प्राइमरी के मैं वाइंडिंग ले लेता हूँ 4, आप जितने ले, लेकिन उससे छोटे लेना है कंडीशन देखकर NS से, या कोई भी होकर, वो तो मैं प्रत्येक बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ भी जो कंडीशन होती है, मैं छोटा किसे लूँगा, NS NP को देखकर NS छोटा लूँगा। ओके, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग मैं छोटा ले लूँगा 2। ओके, ये हमारा प्राइमरी P1 P2 S1 S2, ये बात सब आप जानते हैं, और ये हमारा लोड होता है। सो गाइज देखिएगा, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं हम क्या, बताओ गाइज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये स्टेप अप था, ये स्टेप डाउन था, स्टेप अप स्टेप डाउन। ओके, तो देखो एक मैं आइडल की बात कर देता हूँ। आइडल में क्या होता है, आइडल में ना हमारी जो वाइंडिंग होती हैं वो इक्वल होती हैं गाइस, इक्वल होती हैं। यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं होता। ओके, सो स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो लेंथी है, लेकिन डाउटफुल नहीं है, डाउटलेस है। ओके, बताइए आप। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।